रात की सच्चाई। एक बार एक छोटे से गांव में एक पुराना और सुनसान घर था जिसे लोग रात की सच्चाई के नाम से जानते थे। गांव वाले मानते थे कि इस घर में रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। कहा जाता था कि रात के अंधेरे में घर के अंदर किसी के चलने की आवाजें आती थी, जबकि वहां कोई भी नहीं होता था। गांव में एक युवा महिला, सुमित्रा, जो अपनी हिम्मत और साहस के लिए जानी जाती थी, ने ठान लिया कि वह इस घर की सच्चाई जानने के लिए रात बिताएगी। एक रात सुमित्रा ने घर की ओर बढ़ते हुए खुद को पूरी तरह से तैयार किया। जैसे ही सुमित्रा ने घर के दरवाजे को खोला, उसने महसूस किया कि एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू गया। घर के भीतर सब कुछ बहुत पुराना और धूल भरा था। सुमित्रा ने अपने साथ लाई लालटेन को जलाया और धीरे धीरे घर के अंदर जाने लगी। हर कमरे में जाने पर उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। जैसे ही वह सबसे बड़े कमरे में पहुंची, उसने एक पुराना पलंग देखा जिसके ऊपर एक पुराना चादर पड़ा था। पलंग के पास एक बड़ा पुराना दर्पण था जिसकी सतह पर धूल जमी हुई थी। सुमित्रा ने दर्पण की ओर देखा और अचानक दर्पण में एक धुंधली छवि उभरने लगी। ये छवि एक महिला की थी जो बहुत ही दुखी और आंसू भरी आंखों के साथ उसे देख रही थी। दर्पण में महिला की आंखें सुमित्रा से सीधे संपर्क बना रही थी। सुमित्रा का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और दर्पण के पास गई। जैसे ही सुमित्रा ने दर्पण को साफ किया, उसके सामने एक पुराना पत्र आया जो एक पत्रिका के बीच में छुपा हुआ था। पत्र में लिखा था, मुझे माफ कर दो, मुझे शांति चाहिए, मैं तुम्हारी मदद का इंतजार कर रही हूं। पत्र के नीचे एक नाम था, मायावती। सुमित्रा ने समझा कि यह आत्मा शायद शांति की तलाश में थी। उसने गांव के बुजुर्गों से मायावती के बारे में पूछा और पता चला कि वह एक पूर्व निवासी थी जिसकी असामयिक मृत्यु एक त्रासदी थी। गांव वालों ने सुमित्रा की मदद से मायावती के लिए एक श्रद्धांजलि आयोजन किया और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए पूजा की। इसके बाद से घर के अंधेरे कोनों से अजीब आवाजें सुनाई देना बंद हो गई और घर की रहस्यमय स्थिति भी समाप्त हो गई। सुमित्रा की बहादुरी और गांव वालों की एकजुटता से घर की रात की सच्चाई अंततः उजागर हो गई और मायावती की आत्मा को शांति मिल गई।